नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। हरियाणा में भाजपा के जातिगत कार्ड पर कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग, गड़बड़ा सकते हैं भाजपा के समीकरण। आइए जानते हैं विस्तार से। 10 साल से सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने इस बार भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग के दाव से उसे ही मात देने की तैयारी की है। भाजपा ने इस बार 2 जाट, 2 एससी, 2 ब्राह्मण, एक पिछड़ा, एक पंजाबी और एक वैश्य समुदाय से उम्मीदवार मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने पिछली हार से सबक लेते हुए भाजपा के इस पैतरे को अपनाने की कोशिश की है। इस बार कांग्रेस ने भी 2 जाट, 2 एससी, एक पिछड़ा, एक ब्राह्मण और एक पंजाबी समुदाय को टिकट दी है। कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के तहत आपके उम्मीदवार वैश्य बिरादरी से है। प्रदेश में यह पहली बार है कि जब कांग्रेस ने 7 सीटों पर जातिगत कार्ड खेलते हुए भाजपा के ब्राह्मण उम्मीदवार के सामने ब्राह्मण, गुर्जर उम्मीदवार के सामने गुर्जर, पंजाबी उम्मीदवार के सामने पंजाबी उतारा है। ऐसा करके कांग्रेस ने न केवल भाजपा के क्षेत्रीय व जातीय संतुलन के समीकरणों को गड़बड़ाया है, बल्कि उनके पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने पिछली बार 4 जाटों को टिकट दी, मगर भाजपा ने गैर जाटों का कार्ड खेलकर सभी सीटें अपने पक्ष में कर ली थी। इसी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने नया प्रयोग किया है। आइए जानते हैं विस्तार से। फरीदाबाद में गुर्जर के सामने गुर्जर। भाजपा ने फरीदाबाद से गुर्जर समुदाय से कृष्णपाल गुर्जर को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने कृष्णपाल को कड़ी टक्कर देने के लिए काफी मंथन के बाद गुर्जर बिरादरी के ही महेंद्र प्रताप सिंह पर दाव खेला है। फरीदाबाद में जाट वोटर करीब 4,20,000 है, जबकि गुर्जर 3,50,000 है। कांग्रेस मानकर चल रही है कि उनके साथ उनका जाट वोट बैंक साथ रहेगा और महेंद्र प्रताप के जरिए उसे गुर्जर वोट मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यदि करण दलाल ने महेंद्र प्रताप का साथ दिया तो कृष्णपाल की राह मुश्किल हो सकती है। करण जाट बिरादरी से है, उनकी जाट वोटों पर अच्छी पकड़ है। सोनीपत, ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण। जाट बाहुल्य सोनीपत सीट पर कांग्रेस 2004 से जाट उम्मीदवार को ही मैदान में उतारती आ रही है, मगर इस बार कांग्रेस ने भाजपा के ब्राह्मण बिरादरी के मोहनलाल बड़ोली के सामने ब्राह्मण समुदाय से ही सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा है। वह मूलतः जिन के गांगोली गांव के रहने वाले हैं और हरिद्वार में उनके आश्रम है। जिनका प्रतिनिधित्व देकर कांग्रेस ने मामले को रोचक बना दिया है। सोनीपत में कुल वोटों में जाट वोट करीब 37% है, वहीं ब्राह्मण 14%। सोनीपत में 12 में से 9 बार जाट सांसद ही बने हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपनी रणनीति से उम्मीद बंधी है कि वह गैर जाट व जाट कार्ड खेलकर भाजपा को मात देने में सफल रहेगी। हिसार, जाट वर्सेस जाट। कांग्रेस ने भाजपा से आए बृजेंद्र सिंह के बजाय तीसरी बार हिसार से जीत हासिल कर चुके जयप्रकाश को लाकर सबको चौंका दिया। चर्चा है कि अनुभवी नेता को टिकट देने के पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। उनके सामने पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के परिवार के 3 सदस्य हैं, चारों ही जाट समुदाय से हैं। इस सीट पर 18 में से 12 बार जाट बिरादरी के सांसद बने हैं। ऐसे में इस बार जाट के पारिवारिक वोटों के बीच बिखराव की संभावना को देखते हुए रोचक मुकाबले का आसार है। हालांकि इस लड़ाई में इस बार भजनलाल का परिवार बाहर है। करनाल, पंजाबी बनाम पंजाबी। 2 लाख से ज्यादा पंजाबी वोटर वाली इस सीट पर पिछले 2 बार से पंजाबी समुदाय से सांसद चुने जा रहे हैं। इस बार भी भाजपा ने इसी बिरादरी के पूर्व सीएम मनोहर लाल को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी पंजाबी समुदाय से आने वाले दिवांशु बुद्धि राजा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर जाट वोटों की संख्या भी करीब 2 लाख है, वहीं ब्राह्मण 1.5 लाख और रोड बिरादरी के करीब 1,20,000 मतदाता है। हालांकि गैर जाट वोट जिस और गया वह मुकाबले को पार कर जाएगा। दिव्यांशु भले ही युवा हो, मगर वह युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव जीतकर ही बने थे। रोहतक, पुराने प्रतिद्वंदी फिर से आमने सामने। इस बार रोहतक में पिछली बार के प्रतिद्वंदी ही आमने सामने हैं। यहाँ जाट गैर जाट मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से मैदान में उतारा है। उनके टिकट की घोषणा होते ही रात भर कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। इस बार उनके सामने फिर से भाजपा के अरविंद शर्मा है। दीपेंद्र अपने जाट वोटों के सहारा है तो शर्मा गैर जाट वोट हासिल करने के लिए ईडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। रोहतक में 18 लाख से ज्यादा वोट रहे,
इनमें से 10 लाख गैर जाट वोटर हैं। सिरसा ऐसी सुरक्षित सीट पर कुमारी शैलजा ने 26 साल के बाद वापसी की है। हालांकि यह सीट उनकी पारंपरिक सीट रही है। उनके पिता दलबीर सिंह 4 बार के सांसद रह चुके हैं। शैलजा 1991 और 1996 में सांसद चुनी गई थी, मगर 1998 में सुशील इंदौरा से हार जाने के बाद उन्होंने अंबाला का रुख किया। वह सिरसा से सीट मांग रही थी। उस पर राजनीतिक विरासत की जमीन वापस लेने का दबाव है। वहीं भाजपा ने अशोक तंवर को मैदान में उतारा है। तंवर पुराने कांग्रेसी रहे हैं। इस साल वह आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए। वह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और शैलजा भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रही। भिवानी महेंद्रगढ़ इस पहली बार आहिर बिरादरी को टिकट। कांग्रेस ने इस बार पहली बार आहिर बिरादरी के महेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक राव दान सिंह पर विश्वास जताया है। कांग्रेस की यह सीट बंसीलाल घराने की रही है। बंसीलाल के परिवार ने 11 चुनाव में से 6 बार सीट जीती है। इस सीट पर करीब 4 लाख जाट वोट है। आहिर 3 लाख और ब्राह्मण वोट करीब 1.5 लाख है। कांग्रेस ने इस बार भाजपा का गैर जाट कार्ड खेला है। कांग्रेस को आहिर के साथ जाट वोट भी मिला तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। भाजपा ने यहां से जाट बिरादरी से आने वाले 2 बार के सांसद चौधरी धर्मवीर को मैदान में उतारा है। अंबाला कांग्रेस ने अंबाला से विधायक वरुण चौधरी पर विश्वास जताया है। वरुण युवा चेहरे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के बेटे हैं। उनके पास अपने पिता की हार का बदला लेने का मौका भी है। फूलचंद मुलाना ने 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उनके सामने रतनलाल कटारिया थे। रतनलाल ने मुलाना को 1,24,478 वोट से हराया था। भाजपा ने अंबाला लोकसभा सीट से स्व सांसद रतिलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को मैदान में उतारा है। सांसद रहते पिछले साल रतनलाल कटारिया का देहांत हो गया था। बंतो भी 80 के दशक से भाजपा से जुड़ी है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।